ओम शांति 7/6/2022। आज की मुरली चिंतन। बाबा ने कहा, तुम मेरी याद में बैठते हो, इसे ही सच्ची शांति कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति है। बाकी सब झूठी शांति है, क्योंकि अपने स्वधर्म का नहीं पता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और परमपिता परमात्मा का भी नहीं पता, तो शांति कौन देगा। शांति दाता सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है, जो कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझ कर बैठो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। परमपिता परमात्मा बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। यह बात सिद्ध कर दी तो हमारी जीत है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। सिख लोग भी परमपिता परमात्मा की महिमा में कहते हैं, सतगुरु अकाल तख्त में रहते हैं। अकाल तख्त अर्थात परम धाम, वही अकाल मूर्त है। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, सबका सदगति दाता है। दुख से आकर लिबरेट करते हैं, पतित पावन है। आज परमात्मा को भूलने के कारण ही मनुष्य की ये दुर्गति हो गई है। भगवान एक है, सूक्ष्म वतनवासी को भगवान नहीं कहेंगे। ना ही जो मनुष्य पुनर्जन्म में आते हैं अर्थात जन्म मरण में आते हैं, उनको भगवान कहेंगे। ना ही परमात्मा का जन्म होता है, ना ही वो मरते हैं। उनका अवतरण होता है, वह पर काया में प्रवेश करते हैं। रात दिन बुद्धि में यही चिंतन चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। हम सब आत्माएं अकाल मूर्त है। आत्मा को काल नहीं खा सकता, यह शरीर खत्म हो जाता है। परम धाम सब आत्माओं के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त सब आत्माओं के लिए नहीं है। परमात्मा का तख्त परम धाम है, वही हमारा तख्त है। वहाँ से हम इस धरती पर पाठ बजाने आते हैं। फादर शोज सन, सन शोज फादर। परमात्मा ने हम बीके को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है, वैसे ही हमें भी परमपिता परमात्मा शिव बाबा को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। रावण ने सबसे बड़ी भूल करवा दी, गीता में शिव बाबा की जगह कृष्ण का नाम लिखवा दिया। सतयुग में हम देही अभिमानी होकर रहते हैं, वहाँ परमात्मा को नहीं जानते, ना ही वहाँ परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख में भगवान को क्यों याद करेंगे। परमपिता परमात्मा को कोई नहीं जानता है। हम बच्चों को परमात्मा ने अपनी पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में मुरली की बातें चलती रहे, ये बुद्धि का भोजन है। रीइनकॉर्नेशन अवतरण एक परमात्मा का ही गाया जाता है। मुख्य गीता है, गीता से ही सब हीरे जैसे बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र गीता के बाल बच्चे हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, श्रीमत मशहूर है। अब हम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हैं। अब हमें ज्ञान डांस करनी है। व्यास भगवान नहीं है, भगवान एक परमपिता परमात्मा है, जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग की स्थापना बाप बगैर कोई कर नहीं सकता। रावण बेरहमी करता है, बेरहम है, जिसको वर्ष चलाते हैं, परंतु वह मरता नहीं है। इसलिए रहम के लिए परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य को समझाने की युक्ति निकालनी है कि भारत को सुखधाम बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा है। सबको परमात्मा का परिचय देना है, परंतु सब नहीं समझेंगे। सिर्फ वही समझेंगे जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। शिव बाबा कहते हैं, ज्ञान कोशिश कर उनको दो जो मेरे भक्त हैं। ज्ञान धन को व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त वो देवता कुल के होंगे। ये ज्ञान किसी की बुद्धि में तब बैठेगा जब परमपिता परमात्मा का परिचय देंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। परमपिता परमात्मा सबसे ऊंचे हैं, उनका कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। शिव बाबा एक मंदिर बबुलनाथ नाम से है, क्योंकि शिव बाबा हमें कांटों से फूल बनाते हैं। ऐसे बहुत से शिव बाबा के मंदिर है जिनका अर्थ हम समझा सकते हैं। शिव बाबा को अशरीरी बनकर याद करना है। इसमें ही
शिव बाबा को अशरीरी बनकर याद करना है, इससे ही बेड़ा पार होगा। बाप का फरमान है, मुझे याद करोगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते हैं जैसे वैद्य लोग जब दवाई देते हैं तो पहले सारी बीमारी बाहर निकालते हैं, मतलब निकलती है। जब कोई वैद्य जब दवाई देते हैं तो पहले सारी बीमारी बाहर निकलती है। वैसे ही जब हम इस ज्ञान में आते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, तो माया के तूफान बहुत आते हैं, हमें डरना नहीं है। जब हम पक्के हो जाएंगे तो माया का प्रवेश कम हो जाएगा। आज की मुरली का वरदान, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज की मुरली का स्लोगन, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।